जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाचार। ओम नमः शिवाय। गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना जी। आज हम 11वां अध्याय पढ़े हैं, शंकर जी का सर्व अवतार वर्णन। नंदिकेश्वर बोले, हे देवताओं, पार्थिव परमेश्वर श्री नृसिंह जी ने हरण का विचार किया। उन्होंने प्ले कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं से नृसिंह जी से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया कि अतः नृसिंह अग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांत करो, परंतु जब ना माने तो मेरे परम भाव भैरव को रूप को दिखाकर उन्हें शांत करो। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से गड़ा अध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र वहां जा पहुंचे जहाँ नृसिंह जी थे। जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है, उसी प्रकार नृसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर से उनसे बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा की से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय से समुद्र में मनु जी को घुमाया, फिर 12 रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा। आपने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप सभी प्राणियों से उत्पन्न करता तथा स्वामी अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता है, आपके समान कोई नहीं है। आपने जिसके लिए सिंह अवतार लिया है था वह कार्य हो गया। अब आपने इस भीषण नृसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नृसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र को दांत से किटकिटाते हुए महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। इस जगह में मेरी शासन ही है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं सब शक्तियों का प्रवर्तक हूँ, निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश शक्ति से ब्रह्मा इंद्र आदि सब हुए, सबका स्वामी हूँ। यह मेरा परम तेज है। क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? गणेश्वर, पहले मेरे भावों को तो जानो। अब तुम्हारी शरण में आकर निर्द्वंद हो जाओ। मैं ही कालों का काल, मृत्यु का मृत्यु रूप हूँ। हे देवताओं, मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। अपने होठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के शिव हरता शिव जी को नहीं जानते? आप केवल असत्यवाद में विवाद में दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारे संहार से निमित्त रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उनकी शक्ति शशि कला से युक्त होकर एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु ना तो तुम सर्जन करता हो, न पोषण करता हो, न संहार करता ही हो। तुम केवल मूढ़ आत्मा, पराधीन और स्वतंत्र हो। तुम केवल कुम्हार के चाक के समान महादेव की शक्ति से प्रेरित किए गए हो। हे हरि, तुम इन्हीं के अधीन हो, उनके बल के अवतार लेते हो। अब तक तुम्हारे कर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थिमाला में विद्वान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। जब तारकासुर का वध के समय तुम्हारी दाढ़ी को पीड़ा दी गई थी, क्या भूल गए? दक्ष के यज्ञ में मैंने तुम्हारा सिर काटा था। अब तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर कट गया, जो अब तक नहीं जमाए। तुम यह सब भूल गए। हे चक्रपाणी, सुदर्शन चक्र घुमाते हुए सर्वदा तुम्हारा प्रिय किसने किया है? यह प्रिय चक्र तुम्हें किसने दिया है? क्या तुम यह भूल गए? जब आप सब लोगों का ग्रहण कर परवश के निंदावश समुद्र में सोते हो, तो आप किस प्रकार सर्वगुणी हैं। आदि से अंत पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की फैली हुई है। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। यदि तुम काल हो तो परमेश्वर सदाशिव काल के ही काल हैं। वही जगत के शासन करता, स्थिर अक्षर वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु के दुख नाश करता, भीम पक्षी हरण में शेष है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरण नृसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंत हित न कर लोगे तो इसी समय मुझे भैरव रूपी क्रोध वाले स्थाणु शंकर का बड़ा ब्रज मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी नृसिंह जी का अभिप्राय जानने के लिए मौन हो गए। इति शिव महापुराण शतरुद्र सहित का 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी।